हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में संध्यास ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में कौन कौन सी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बनाया जाता है द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा सबसे पहले। उससे बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज़ें बनाई जाती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये किस तरह से बनाया जाता है। इट इज़ मियरली अ समरी ऑफ द ट्रांजैक्शंस अपीयरिंग इन द कैश बुक। कहते हैं जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक से बनता है। कैश बुक में हम डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट में हम एक समरी फॉर्म में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ से रिकॉर्ड होती हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस? कैश बुक से। इट इज़ द फॉर्म ऑफ अकाउंट। जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ये एक अकाउंट की फॉर्म में है, कॉमनली अडॉप्टेड बाय ट्रेजरर्स ऑफ सोसाइटीज़, क्लब्स, एसोसिएशंस एट्सेट्रा। तो कॉमनली ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सोसाइटी बनाएंगी, क्लब्स, एसोसिएशन, और ये सारी क्या है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द कैश बुक। ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाया जाता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ऑल receipts and payment which are entered in the cash book are entered in the receipts and payment account but in the summary form। कहते जितनी भी receipts and payment हैं जो कैश बुक में एंटर हो चुकी हैं वो सभी receipts and payment account में आती हैं। receipts and payment account किस चीज़ से बन रहा है? कैश बुक से। कैश बुक में हम एंट्री करते हैं डेली बेस पर, लेकिन receipts and payment में जो एंट्री आती है कैश बुक से वो एक समरी फॉर्म में आती है, कलेक्टिव फॉर्म में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a club receives the subscriptions from its members on different dates, they will be recorded in cash book in a chronological order। कहते मान लीजिए कोई क्लब है, उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है अपने मेंबर से, लेकिन वो अलग अलग डेट्स पर रिसीव हो रहा है। तो ये अलग अलग डेट्स पर जो रिसीव होगा वो तो हम कैश बुक में उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि कैश बुक में डेली बेस पे एंट्री रिकॉर्ड होती है। लेकिन जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर एक कलेक्टिव अमाउंट लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन का, जो टोटल अमाउंट है वो लिखा जाएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो जो टोटल अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का वो नोट हो जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट है एनी ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विल नॉट बी एंटर्ड इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कहते हैं ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की है वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुई हैं, वही रिसीट्स एंड पेमेंट में आएंगी। फीचर्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्या विशेषताएं हैं इसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की? सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं इसका क्या नेचर है, किस तरह का होता है ये? इट इज़ अ रियल अकाउंट। आपने देखा है तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो ये हमारा कौन सा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? रियल अकाउंट है। दैट इज़ द रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट अप्लाइज वाइल प्रिपेयरिंग इट। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट, उसका रूल क्या होता है? डेबिट ऑल इनकम और गेन्स एंड क्रेडिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल यहाँ पर ये अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि दो चीज़ें हैं, रिसीट डेबिट व्हाट कम्स इन जो भी पैसा आया, पेमेंट डेबिट व्हाट क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो भी पैसा गया क्रेडिट साइड में और जो पैसा आ रहा है वो डेबिट साइड में। दस रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। इसलिए जो रिसीट्स हैं वो कहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं? सारी डेबिट साइड में। और पेमेंट कहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं? वो सारी क्रेडिट साइड में। इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसकी स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? रिसीट्स एंड पेमेंट जब बनाया जाता है इसकी स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का। तो कैश इन हैंड जो है ऑलवेज फेवरेबल, जो डेबिट साइड पर ही आता है ये हमेशा फेवरेबल होता है, नेगेटिव नहीं होगा।
जो कैश एंड बैंक है ये दोनों हो सकता है, ये फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल है तो डेबिट साइड पर, अनफेवरेबल है तो क्रेडिट साइड पर। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगे? ऑल कैश रिसीट्स, जितने भी कैश रिसीव हुई हैं सब आएंगे। वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर, कहते हैं सभी की सभी रिसीट्स, जितना भी पैसा रिसीव हुआ है, चाहे वो कैपिटल नेचर का है चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है, वो दोनों ही डेबिट साइड पर आते हैं। अब कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर का, उसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, वेदर दे आर ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो इसमें तीनों सालों का आता है खर्चा। जो भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम अमाउंट ले रहे हैं वो तीनों सालों का आएगा, या तो वो प्रीवियस ईयर का हो, एक साल पहले का हो, या करंट ईयर का जो साल चल रहा है जिसमें बुक्स रिकॉर्ड हो रही हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर का आने वाले टाइम का। तीनों सालों का इसमें अमाउंट रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड पर। डेबिट साइड में हमने देखा क्या क्या आइटम रिकॉर्ड होती हैं, अब हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड पर कौन कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं। ऑल कैश पेमेंट्स, जितने भी कैश पेमेंट है वो सभी रिकॉर्ड होंगी। वेदर दे आर ऑफ कैपिटल और रिवेन्यू नेचर, चाहे वो कैपिटल नेचर की है या फिर वो रिवेन्यू नेचर की है। इसमें भी हम यही देखेंगे चीज़, वेदर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, तो तीनों सालों की ऐड हो जाती है इसमें। जो भी पेमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या तो वो करंट ईयर की हो गई, प्रीवियस ईयर की, नेक्स्ट ईयर की, तीनों सालों की हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। ओपनिंग जब हमने की रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की, किस तरह से की थी, हमने ओपनिंग बैलेंस लिया था कैश इन हैंड का और कैश एंड बैंक का। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या कहलाई जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड का और कैश एंड बैंक का। यानी कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? मेनली वो क्लोजिंग बैलेंस चेक करने के लिए ही बनाया जाता है। यानी कि क्लोजिंग बैलेंस से हम पता करेंगे कैश इन हैंड का और कैश एंड बैंक का। इफ़ क्लोजिंग बैलेंस इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि हमने पहले देखा है कि कैश इन हैंड जो होता है वो हमेशा फेवरेबल ही होता है, यानी कि वो माइनस में नहीं जाएगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन जो बैंक बैलेंस होता है ये फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों तरह का हो सकता है। अनफेवरेबल का मतलब है कि बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने, सरकार ने जो हमें लिमिट दी थी, बैंक ने जो हमें लिमिट दी थी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस के लिए, तो उस बिजनेस ने उस अमाउंट से ज़्यादा जब पैसा निकाला तो वो दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। सरकार इस अमाउंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, तो ये हमारा बन जाता है अनफेवरेबल अमाउंट। देन इट विल कम ऑन डेबिट साइड, तो ये डेबिट साइड पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट है, इसमें सिर्फ कैश की एंट्री आती है, तो जो नॉन कैश आइटम्स हैं वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगी। पर्पस, इसको बनाने का पर्पस क्या है? इट मियरली शोज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे हम क्लोजिंग बैलेंस पता करते हैं, क्लोजिंग कैश इन हैंड क्या है और कैश एट बैंक क्या है। तो ये हमने पढ़ा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। पहला था ये हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हमने पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनती हैं। नेक्स्ट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आज आपने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में कौन कौन सी बनती हैं। आज हमने इस वीडियो में रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे पसंद करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।